वैसे तो फ्रेंड जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें बता ही देते हैं कि हमारी डिलीवरी डेट क्या होगी, लेकिन आप बहुत जल्द पता चलते ही प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे ही आपका पॉजिटिव आता है आप पता करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपनी डिलीवरी डेट और कितने मंथ प्रेग्नेंट है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाय मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम बिना डॉक्टर बिना किसी स्कैन के अल्ट्रासाउंड के अपनी डिलीवरी डेट कैसे निकालें, और जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम किस तरह से पता करें कि हम कितने मंथ के प्रेग्नेंट हैं। इसी टॉपिक को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपके सभी क्वेश्चनों पर मैं वीडियो में भी कवर करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड। चलिए तो वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, जब हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और 2 लाइनें हमें वहाँ पर नज़र आती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ एक्चुअली अब फाइनली हमें पता चल गया है कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद जो हमारे मन में सवाल उठता है वो ये होता है कि मैं कितने मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारा पीरियड साइकिल रेगुलर होता है उस पर भी मैं बताऊंगी आपको कि आप रेगुलर पीरियड पे किस तरह से पता कर सकते हैं आप कितने मंथ प्रेग्नेंट हैं, और इरेगुलर पीरियड पे कैसे पता कर सकते हैं कि आप कंसीव कर चुके हैं तो आप कितने मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पीरियड 1 मई को आया और 1 जुलाई को आपको सेकंड पीरियड आना है, और 1 जून को आप वेट करते हैं, आपको पीरियड नहीं आता है, उसके बाद आप 1 वीक का वेट करते हैं, यानी कि आप 8 जून तक का वेट करेंगे। 1 वीक आपको 8 जून को हो जाएंगे। 8 जून तक जब आप वेट करते हैं और आपको पीरियड नहीं आता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसमें जब आप देखते हैं 2 पिंक लाइन आ गई हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि मैं कितने मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। जब आपको पता चलता है फ्रेंड कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं बता दूँ आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं। 1 मंथ आपका कंप्लीट हो चुका होता है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट थे, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। 1 मंथ आपका कंप्लीट हो चुका होता है। 1 मंथ कंप्लीट होने के 1 वीक के बाद ये जो 1 वीक एक्स्ट्रा होता है 1 मंथ से, तो ये 1 वीक ही आपका शुरुआती ओवुलेशन का टाइम होता है जिसमें आप प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं। तो आप वहाँ पर जब कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप 1 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रेगनेंसी का। आपका सेकंड मंथ वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है फ्रेंड। आप अगर 1 मंथ के बाद 1 वीक का वेट करके प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आप समझ जाएं, और आपकी 2 पिंक लाइन आपको 1 वीक के बाद नज़र आती हैं तो आप समझ जाएं आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हो चुके हैं। आपका सेकंड मंथ वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये था हम कैसे पता करें कि हम कितना मंथ प्रेग्नेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी डिलीवरी डेट क्या होगी। तो डिलीवरी डेट भी मैं आपको कोई बिना कैलकुलेटर ही समझाऊंगी फ्रेंड, ऐसे ही बहुत ही ईजी तरीके से। बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी बातों पर ध्यान देना है और समझना है कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैंने बिना डॉक्टर बिना स्कैन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें पता नहीं होता हम ये टेस्ट करके देखते हैं, तो हम खुद से ही कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें पता चले कि हम कितना मंथ प्रेग्नेंट हैं और हमारी डिलीवरी डेट क्या होगी। क्योंकि पहला स्कैन जो हमारा होता है वो 6 वीक के बाद होता है फ्रेंड। उसमें ही हमारी डिलीवरी डेट कई बार डॉक्टर क्लियर कर देते हैं, कई बार क्लियर नहीं होती। हार्ट बीट आने के बाद ही डिलीवरी डेट क्लियर होती है। तो 6 वीक्स के बाद हार्ट बीट कई केसेस में आ जाती है और कई केसेस में। तो 1 वीक जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था, जिस पे हमने एक्स्ट्रा होने के बाद 1 वीक 1 मंथ से फ्रेंड प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, तो आप उस 1 वीक को उसमें से डिलीट कर देंगे। आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं, आप उस चीज़ को लेके चलेंगे। तो 8 जून को जब आपने 1 मई को आपको पीरियड आया, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। 1 मई को जैसे आपको पीरियड आया और 1 जून को आपको 1 मंथ कंप्लीट होता है, और जब आपने 8 जून को टेस्ट किया तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो आप 8 जून से ही अपना 1 मंथ कंप्लीट जोड़ेंगे। 8 जून को आपको 1 मंथ कंप्लीट हुआ
तो 8 जून के बाद 8 जुलाई को 2 मंथ कंप्लीट हुआ और 8 अगस्त को आपको 3 मंथ कंप्लीट हुआ। आप ऐसे ही करते हुए अपने 9 मंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है और इस तरह से परफेक्टली ये आपकी जो है डेट निकल के आती है, डिलीवरी डेट। सिर्फ इसमें 1 या 2 डेज़, सिर्फ इतना फ़र्क डॉक्टर के हिसाब से होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता फ्रेंड। इसी तरह से मैंने अपनी डिलीवरी डेट निकाली थी, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट डेट निकल के आई थी। तो आप इसी तरह से देखें। तो फिर मई से अगर हम लगाएंगे तो हमारा जाता है 8 फरवरी, अगर हम 1 मई से लगाते हैं। और 8 जून से अगर हम 1 मंथ कंप्लीट लगाते हैं तो हमारा जाता है 8 फरवरी। और अगर आप वीक की बात करें तो आपको 8 जून को 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर आप 40 वीक्स कंप्लीट होने के बाद हमारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 40 वीक्स हमने कंप्लीट करने होते हैं। कई केसेस में पहले भी हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। और अगर आपका सिजेरियन है तो वो आपको एक डेट मिल जाती है, जैसे कि 8 को आपका 9 मंथ कंप्लीट होगा, 8 फरवरी को, तो आपको उस पर ही 1 से 2 दिन या 1 वीक पहले भी हम सिजेरियन करा लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल केस है आपका तो आप उसके लिए वेट करते हैं। तो ये आपकी डिलीवरी डेट निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ आता किस तरह से हम डेट निकालें, डिलीवरी डेट, या हम कितने महीना प्रेग्नेंट हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आपकी भी डिलीवरी डेट इसी तरह से निकल के बाहर आती है तो आप देख सकते हैं कि आप जब अपने डॉक्टर को दिखाएंगे वो आपको डिलीवरी डेट देते हैं, जो स्कैन में आती है वो डिलीवरी डेट से आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी डेट में सिर्फ 1 या 2 डेज़ का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ये बिल्कुल ही परफेक्टली डेट मैं आपको बताती हूँ, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता फ्रेंड। बाकी आपकी बॉडी पे और आपके केसेस पे डिपेंड करता है, आपका केसेस नॉर्मल है या थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह से है, तो बाकी आपको उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्टिलिटी किट यूज़ की है, तो उसके रिज़ल्ट मुझे क्या मिले हैं क्या नहीं, ये भी टॉपिक मैं वीडियो में ही कवर करूँगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और जब मैं अपना फीडबैक फर्टिलिटी का आपके साथ शेयर करूँगी तो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट और रिज़ल्ट मुझे मिले हैं फ्रेंड, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो में। वो कोई छोटी सी बात नहीं है कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूं, मुझे उस पर वीडियो बनाना पड़ेगा फ्रेंड। और अभी उसका थोड़ा मुझे लगता है टाइम नहीं है शेयर करने का। जब टाइम आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर अपनी पूरी इनफर्टिलिटी की पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।